स्वागत है आप सभी का हमारे इस कॉम्पिटिटिव गुरुजी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लॉक कोण के बारे में, एंगल ऑफ क्लॉक। तो ऐसा एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो शायद कहीं यूट्यूब पे आपको ना मिले, ना तो आपने पहले कभी देखा होगा, इसका गारंटी दे सकता हूँ मैं। और बिना पेन का यूज़ किए हुए, बिना कॉपी पे पेन चलाए हुए आप लोग जो है आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी 3 से 4 सेकंड में। बस दिमाग को, अपना माइंड को शार्प तरीके से सीखना है ये 10-15 मिनट। इसका मैं पार्ट 2 भी एक बनाऊंगा जिसमें थोड़ा भास्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि 5:53 में दोनों सुई के बीच के कोण कितना होगा। ठीक है, आज हम लोग नॉर्मली बात करेंगे, सिंपल सा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने कोण बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को आवर घंटे की सुई का बात करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि 1 बज रहा है, ओके, तो छोटी वाली सुई जो है 1 पे रहती है और बड़ी वाली सुई जो है 12 पे रहती है। ऐसे 1 बजता है। ओके, एकदम ध्यान से देखना है, ये 10-15 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर हम लोग सिर्फ आवर, अभी जो है सिर्फ हम लोग अगर घंटे की सुई का बात करते हैं, तो हम लोग ये बात देखेंगे कि 12 घंटा के बाद, ओके, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 12 घंटा के बाद जो है ये फिर से अपना एक रिवोल्यूशन को जो है कंप्लीट कर लेती है। ओके, अगर हम लोग ठीक अगर बात करें कि 12 घंटा के बाद, तो ये जो है एक चक्कर जो है पूरा ये लगाती है। ओके, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई जो है, ठीक है, अभी सिर्फ आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आवर की बात कर रहे हैं, तो 12 घंटा में जो है एक रिवोल्यूशन लगाती है। ओके, तो 12 घंटा में अगर एक रिवोल्यूशन लगा रही है तो एक रिवोल्यूशन पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 12 घंटा में अगर 360 डिग्री का एंगल बना रही है ये, तो जाहिर सा बात है 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट भी लिख सकते हैं। ओके, तो 60 मिनट, तो वही सिर्फ घंटे की सुई की बात हो रही है अभी। अब जैसे 30 मिनट, तो 30 मिनट में भी इसका जस्ट आधा देख लेंगे। ओके, तो 15 डिग्री। ओके, 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का बना रही है घंटे वाली सुई, तो 30 मिनट में 15 डिग्री का बनाएगी। इसी तरह से अगर 20 मिनट में हम लोग बात करें कितना डिग्री बनाएगी, तो 20 मिनट में 10 डिग्री बनाएगी। ओके, इसमें हम लोग को मिनट का सुई का तो कुछ यूज़ ही नहीं है, सिर्फ आवर का सुई, बस इतना सा हम लोग अगर ध्यान में रखें तो फिर उसके बाद ना कोई फॉर्मूला, ना कोई रेशियो, ना कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो बस हम लोगों को इतना सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अब डायरेक्ट, ज़्यादा बात ना करते हुए। अब जैसे कि सिंपल अगर कुछ रहेगा कि 1 बजे घड़ी के बीच की सुइयों का योग कितना होगा, कितना बजे, 1 बजे। ओके, तो सिंपल से देखेंगे कि 1 बजे घड़ी की सुइयों का भी यहाँ पे 1 बजा ही हुआ है, मैंने बजा के रखा था। तो ये डिग्री पूछ रहे हैं यहाँ पे, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधा सा बात है, 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनता है। ओके, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 घंटा अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें, 12 से 1 घंटा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री का। ओके, नहीं समझ में आया तो भी मैं आगे बताते जाऊँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। ओके ना, सिर्फ बस ये बात में रखना है, ध्यान में रखना है कि 12 से जैसे 1 बजा है तो कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण होता है, सिंपल सा बात है ये तो। ठीक है, जैसे आप बोल देंगे कि 2 बजे, अगर मान लीजिए जाए यहाँ पे 2 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। ओके, छोटा कांटा अगर 2 पे है, बड़ा कांटा 12 पे, तो सीधा सा बात है, हम लोग ये देखेंगे 12 से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा। तो 1 घंटा में अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 2 घंटा में कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। नॉर्मल सा बात है, कुछ करना नहीं है, ना फॉर्मूला रखना है ना कुछ भी रखना है। ठीक है, अभी हम लोग 8:30 पे, 8:20 पे, इस पे भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अगर हम 7 बजा दिए, ओके, जैसे कि अब 7 बजा दिए हैं, तो 7 बजा दिए जैसे, तो अब यहाँ पे बोलेंगे कितना डिग्री का कोण बना। तो कुछ नहीं, ना कोई फॉर्मूला, बस वही 7 से 8, मतलब 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा। ठीक है, कितना घंटा हुआ, 5 घंटा। ओके, तो 5 घंटा हुआ। 1 घंटा में अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 5 घंटा में कितना बनेगा, 150 डिग्री। ठीक है, 1 आवर में अगर 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो 5 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 150 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना।
30 डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई इंटू 5 इक्वल टू 150। ओके, इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा एक और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अब जैसे पूछ देगा कि 10 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो हाथ पे कैलकुलेट सीधा करना है, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है, मतलब 10 से 11, 11 से 12, मतलब 2 घंटा हो रहा है। यहाँ पे डिग्री कितना का बन रहा है, 2 घंटा का। तो 1 घंटा में हमने सीखा था 30, तो 2 घंटा में कितना का, 60 का। ओके, आंसर हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग इस पे आगे, क्या आगे अब क्या हो सकता है। अब जैसे कि आ जाएगा आपको, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है, आगे बहुत आप लोगों को काम देगा। अब जैसे कि मान लिया जाए पूछ दिया कि 8:30 में, 8:30 में घड़ी की सुइयों का योग कितना होगा, कोण कितना होगा। ओके, 8:30 में, इसमें भी गारंटी के साथ ना फॉर्मूला का यूज होगा, ना ही रेशियो का यूज होगा, कुछ का यूज नहीं होगा, बस माइंड का यूज होगा, आंसर निकलेगा। कैसे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा माइंड में घड़ी का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 8:30 को बजाना है। सिंपल सा बात है, बचपन से घड़ी देखते आए तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि 8:30 जब भी बजता है तो छोटा कांटा जो है यहाँ पे रहता है और बड़ा कांटा जो है यहाँ पे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो कौन पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब हम ये जानते हैं कि जब 8 बजता है तब तो छोटा कांटा पूरा 8 पे रहता है, एग्जैक्ट 8 पे रहता है, बट जब 8:30 होता है तो छोटा कांटा जो है थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार, जब 8 बजता है, नॉर्मली करके दिखाता हूँ, जबकि 8 बजता है, ओके, तो कुछ ऐसे रहता है, मतलब छोटा कांटा जो है एग्जैक्ट 8 पे होता है और बड़ा कांटा जो है 12 पे रहता है, ठीक है। पर जब 8:30 बज जाता है, जब मिनट की सुई जब यहाँ से ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाती है, तो क्या यहीं पे रहता है ये छोटा कांटा, ये भी जो है थोड़ा सा आगे चला जाता है, थोड़ा सा क्या मतलब 30 मिनट आगे चला जाता है। ओके, अब कौन पूछ दिया है, क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ही हमको जान रहे हैं कि 30 मिनट आगे बढ़ गया है ये छोटा वाला कांटा। ओके, मिनट का तो बात ही नहीं करना है, छोटा वाला कांटा जो है 30 मिनट आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर हम 30 मिनट इसको पीछे कर ले तो कोई दिक्कत हो सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 30 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 15 डिग्री का कोण, ठीक है। आधा है ऐसे, 30 का जस्ट आधा 15, 60 का जस्ट आधा 30, 20 का जस्ट आधा 10, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है ये सब चीज़। तो अब जो है कुछ ऐसे करके बन गया फोटो, फिगर ऐसे करके बन गया, ठीक है। 15 हम यहाँ पे लिख लिए, इसलिए इसको पीछे कर लिए। अब एग्जैक्ट 8 पे है, अब जो है हमको क्या करना है कि इसको, इन दोनों सुई को मिलाना है। तो 8 से 7 1 घंटा, 7 से 6 1 घंटा, मतलब 2 घंटा। 1 घंटा में कितना का बनता है कौन, 1 घंटा में 30 डिग्री का, 2 घंटा में कितना का बनेगा, 60 डिग्री का। दैट मीन 75 डिग्री आंसर। कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं, 11/h -30 प्लस माइनस ऐसे करके कुछ जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। 2 घंटा प्रैक्टिस अगर कर लोगे, बार बार वीडियो देख लोगे, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं होगा। ओके, एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा बदल के डिजिट को, कांटा को भी हटा देते हैं। अब जैसे कि अब बजा लेते हैं आपका 2:30 बजा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 2:30 में घड़ी की सुइयों का बीच का योग कोण कितना बनेगा। ओके, तो 2:30 में, तो इसका मतलब क्या कि छोटा कांटा जो है 2:30 में बोला है, छोटा कांटा यहाँ पे और बड़ा कांटा यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो वह सीधा सीधा बात है कि हम लोगों को ये पूछ रहा है, ओके, तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत दिमाग लगाना है। इसमें क्या दिमाग लगाना है कि 2:30 बोला है, तो इसका मतलब छोटा कांटा भी 30 मिनट आगे बढ़ गया होगा, इस साइड बढ़ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ गया होगा छोटा कांटा, कितना, 30 मिनट आगे बढ़ गया होगा, तो मतलब 2 या 3 के बीच में होगा अभी, ठीक है। एंगल अब छोटा ही बनेगा, है ना। जैसे जैसे कांटा इधर होते जाएगा एंगल तो छोटा होते जाएगा। देखने की बात है कि जैसे अगर ऐसे और ऐसे बन रहा है एंगल, ठीक है, बड़ा कांटा यहाँ छोटा कांटा यहाँ, तो एंगल तो और छोटा हो गया, ठीक है। अगर अगर जितना बड़ा बनते जाएगा, अगर छोटा कांटा यहाँ पे बड़ा कांटा यहाँ पे, तो बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है कि 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं पहले कि ये छोटा वाला जो कांटा है, बड़ा हो गया छोटा कांटा तो छोटा कर लेते हैं, छोटा वाला जो कांटा है इसको एग्जैक्ट 3 पे ले आते हैं, ठीक है। 3 पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 3 पे लाने के लिए हमको 30 मिनट और आगे बढ़ा देना पड़ेगा,
ओके, तो 30 मिनट और आगे बढ़ाने के लिए हमको 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, इसका 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। 15 डिग्री लिख लिए, ठीक है। अब 8 कांटा आ गया एकदम पूरा 3 पे, ठीक है। डिग्री लिख लिए, इसलिए अब वहाँ पे हम घटा दिए, इसको बढ़ा दिया आगे। अब जो है इसको 6 पे ले आते हैं। तो 6 पे लाने के लिए कितना घंटा का ट्रैवल करना पड़ेगा, तो 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5 2 घंटा, 5 से 6 3 घंटा का, मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ठीक है, 3 घंटा। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 3 घंटा में 90 डिग्री। और 90 और 15 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 105 डिग्री का कोण। ओके, पूछ का यूज़ नहीं करना है, बस दिमाग का यूज़ करना है, अंडरस्टैंड। अगले महीने से लाइव क्लास स्टार्ट होगा कॉम्पिटेटिव गुरुजी में, जिसमें 4-5 टीचर रहेंगे, सब मिलजुल के पढ़ाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक लास्ट टाइप इसका देखते हैं, फिर दूसरे टाइप में चलेंगे। ओके, ऐसे सब में एक ही चीज़ अप्लाई, अगर आपने 1 बजे भी ये भी सीख लिया होगा तो आप दिमाग लगा के सब चीज़ कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, जीके जीएस है रटने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे भी। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो सिंपल सा बात है कि कोई दूसरा चीज़ लेते हैं, जैसे कि इस बार ले लेते हैं हम लोग इधर साइड से, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं, 11:30 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 11:30 में कितना डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि 11:30 हो रहा है, 11 तो नहीं बज रहा है जो छोटा कांटा 11 पे रहेगा, 11:30 हो गया है, 11 से बढ़ गया है, तो इसका मतलब छोटा कांटा भी तो बढ़ गया होगा, ठीक है, मतलब 11 और 12 के बीच चला गया होगा। ओके, कुछ नहीं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, 11 पे ले आते हैं, ठीक है। 30 मिनट जो आगे भाग गया उसको क्या करते हैं, 30 मिनट हमको ये फाइंड आउट करना है, छोटा वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 30 मिनट पीछे ले आते हैं। तो 30 मिनट पीछे लाने के लिए 30 मिनट में 15 डिग्री हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 11:30 का बता रहा मैं, तो 15 डिग्री लिखना पड़ेगा। 15 डिग्री जैसे लिखे, अब हम इसको 11 पे ला सकते हैं। अब क्या है, इसका एंगल निकालना है, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और 5 घंटा। 1 घंटा में 30 डिग्री का, तो 5 घंटा में 150 डिग्री का। ओके, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 दिया 15 150। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 165 डिग्री का कोण हमारे पास बनेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए अभी मार्कर का यूज़ करना पड़ रहा है, वरना दिमाग काफ़ी रहता है इन सब चीज़ों में। अब जो है थोड़ा सा अलग चीज़ लेते हैं, अब जैसे कि 8:20 आ गया या 8:25 आ गया, जो भी आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8:53 का नहीं बनेगा, ठीक है, 8:53 का भी इसी पे बनेगा, जैसे है सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा सा पॉइंट में आ जाता है इसलिए। अब जैसे कि हम लोग सिंपल देखते हैं 8:20 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 8:20 बोल रहा है तो 20 मिनट, मतलब 8:20 कैसे बजता है, ऐसे अगर नॉर्मली देखें तो 8 ऐसे और 20 कैसे बजेगा, तो 20 आपका ऐसे बच जाएगा, ठीक है। ये छोटा कांटा होता है, ऐसे करके बचता है 8:20। माइंड में फिगर ड्रॉ करना है, ऐसे रिवीजन होगा 2-3 दिन में तो तुरंत क्लियर हो जाता है। अब कुछ नहीं देखना है, 8 तो बज नहीं रहा है जो छोटा कांटा 8 पे रहेगा, जैसे दिमाग लगाना है एकदम कि 8 तो बज नहीं रहा है जो छोटा कांटा 8 पे रहेगा, कितना बज रहा है भाई, 8:20 हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि छोटा कांटा जो है 20 मिनट आगे चला गया होगा, 20 मिनट पीछे ले आते हैं उसको। 20 मिनट पीछे लाने के लिए 20 मिनट में 10 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री लिख लिए। अब छोटा कांटा को हम ला सकते हैं 8 पे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, मतलब छोटा कांटा को बड़ा कांटा के साथ सटाना है, जैसा कि करते हैं स्टार्टिंग से। तो 8 से 9 1 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटा, ठीक है। तो 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का, दिख तो रहा है ना, 120 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का, तो 4 घंटा में 120 डिग्री का, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये नहीं कि 8:15 अगर दे दिया तो उसमें कुछ अलग रूल, कुछ अलग रेशियो याद रखने की जरूरत है, कोई रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी पे बनेगा। कैसे भाई, तो 8:15 अगर हो गया तो क्या हो गया, 8:15 ऐसे बनेगा, ठीक है। 15 मिनट ही आगे चला जाएगा। 15 डिग्री इसको पहले पीछे ले आएंगे, तो 15 डिग्री कैसे पीछे लाएंगे, तो 15 मिनट कैसे पीछे लाएंगे, तो 15 मिनट में अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो कितना डिग्री बनेगा, तो जस्ट आधा बनेगा, 7.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 20 मिनट का आधा जस्ट, 30 मिनट का जस्ट आधा, 15 मिनट का जस्ट आधा, 7.5, ठीक है। तो 7.5 डिग्री हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस अब जो है इसको अब 8 पे ला सकते हैं हम, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए 7.5 लिख दिए। अब हमको जस्ट इसको इसमें सटा देना है, तो कितना घंटा ट्रेवल करना पड़ेगा इसको बड़ा में सटने के लिए, तो 1 2 3 4 5 मतलब 150, ठीक है। तो आज दोनों को अगर जोड़ लिए तो 157.5 डिग्री। ओके, यही हो गया आपका आंसर।
इसी तरह से कुछ भी अगर निकलने के लिए देते, ऐसे एक और वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और डिजिट रहेगा, जैसे कि 8:23 बज के कितना मिनट पे रहेगा, वो सब इससे भी आसान है। बस इतना को हम लोग अगर याद रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें बस, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी मेहनत अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।